नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लंबे वक्त से आप एक बात जरूर सुन रहे होंगे कि धीरे धीरे अब डॉलर का पतन होने वाला है, डॉलर का जो प्रभुत्व है वो खत्म होने वाला है। जिस तरीके से अमेरिका डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है वो अब खत्म होने वाला है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में यह सच है? क्योंकि अब अमेरिकी अर्थशास्त्री, अमेरिका के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस बात को कहने लगे और सिर्फ कहने ही नहीं लगे हैं। आज इस पूरे मामले का देखेंगे कि कैसे अमेरिका के डॉलर पर फर्क पड़ेगा। और डॉलर अगर कमजोर होता है तो ट्रंप का कहना है कि डॉलर अगर कमजोर होता है तो अमेरिका को कमाई ज्यादा होती है, कैसे वो होती है और क्या आने वाले वक्त में डॉलर का विकल्प दुनिया देख रही है। डेथ ऑफ डॉलर हैज बिगन, डेथ ऑफ डॉलर हैज बिगन। अमेरिकन फोरकास्टर वॉन्स ब्रिक्स रिवोल्ट विल एंड यूएस हेजुमनी। मतलब ये किसका कहना है? अमेरिकन फोरकास्टर का कहना है कि ब्रिक्स से अब डॉलर का जो प्रभुत्व है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। कांट डिपेंड ऑन डॉलर, ब्राजील प्रेसिडेंट लूला स्लैम्स ट्रंप को साफ तौर पर कहा है कि डॉलर के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहो। लूला टेक्स ऑन ट्रंप। मतलब in today's episode of India Global amid escalating trade tensions with the US, Brazilian President Lula da Silva champions a BRICS trade currency to reduce reliance on the dollar। डॉलर पर जो दुनिया की प्रभुत्व है, मतलब डॉलर के ऊपर जो कहीं की हिस्सेदारी है, भागीदारी है, फिर डिपेंडेंसी जिस तरीके से डॉलर के ऊपर है उसे कम करने की जरूरत है। जेफरी सेक्स एडवाइज इंडिया डोंट ट्रस्ट यूएस एज योर मेन पार्टनर अलाइंग विद ब्रिक्स। अमेरिका को अपने मेन पार्टनर की तरह मत देखो, अमेरिका पर विश्वास नहीं करो, ब्रिक्स के साथ तुम जाओ। पिछले साल याद होगा डी डॉलराइजेशन की बात ब्रिक्स में की गई थी। आज आपको बताएंगे कि क्यों यह जरूरी है, डी डॉलराइजेशन क्यों जरूरी है। अर्थशास्त्री और फोरकास्टर खुलकर कह रहे हैं कि डॉलर की मौत शुरू हो चुकी है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि हाल के वर्षों में बार बार चर्चा में आया, खासकर ब्रिक्स के जो देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में शामिल जो बाकी के देश हैं, उनका जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है। यूएस डॉलर अभी भी दुनिया के प्रमुख रिजर्व करेंसी है। अंतरराष्ट्रीय जो आईएमएफ है उसके मुताबिक 2023 तक वैश्विक मुद्रा भंडार का लगभग 58 से 60% हिस्सा यूएस डॉलर में था। यह हालत दशकों से बनी हुई है क्योंकि डॉलर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तेल और पेट्रो डॉलर वित्तीय लेन देन का प्रमुख मुद्रा है। यह दावा नया नहीं है। अर्थशास्त्री और विश्लेषक लंबे समय से कह रहे हैं कि डॉलर की हेजेमनी, प्रभुत्व कम हो सकता है, खासकर ब्रिक्स देशों द्वारा वैकल्पिक मुद्राओं या व्यापार तंत्रों को बढ़ावा देने के कारण। हालांकि मौत शब्द का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो उसे डिवैल्यूएशन भी कहा जा सकता था, बाकी रिजर्व करेंसी के रूप में महत्व कम होना न कि पूरी तरीके से गायब होना। ब्रिक्स देशों ने हाल के सालों में डॉलर पर निर्भरता को कम करने की कोशिश की। रूस, चीन ने अपने द्विपक्षीय व्यापार में रूस और चीन, ध्यान से देखिएगा, युआन और रूबल का उपयोग किया। युआन चीन की करेंसी है, रूबल रशिया की करेंसी है, दोनों ने आपस में अपनी करेंसी में व्यापार किया। भारत ने भी रूस के साथ तेल खरीद में रुपये में भुगतान की व्यवस्था शुरू की, खासकर 2022 के बाद जब रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण यह जरूरी हुआ। ब्रिक्स समिट में एक वैकल्पिक मुद्रा या भुगतान प्रणाली की चर्चा हुई। जिस वक्त रशिया के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए थे, रशिया के ऊपर, अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, तब जो विदेशी मुद्रा भंडार रशिया का डॉलर में था, मतलब अमेरिका के बैंकों में जो जमा था, उस पर रोक लगा दी गई थी अमेरिका के द्वारा। यह बहुत बड़ा नुकसान है डॉलर में ज्यादा डॉलर के ऊपर डिपेंड होने का, डॉलर में व्यापार करने का। साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा खुलकर कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों को नई मुद्रा का परीक्षण करना चाहिए जो डॉलर को रिप्लेस कर सके। लूला ने 2023 में ब्रिक्स समिट और अन्य मंचों पर कहा था कि ब्रिक्स देशों को डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में अब काम करना चाहिए। लूला ने चीन की यात्रा के दौरान कहा, मैं हर रात सोचता हूं कि हमें डॉलर पर क्यों निर्भर रहना चाहिए, हम अपनी मुद्रा में व्यापार क्यों नहीं कर सकते। यह बयान ब्रिक्स के संदर्भ में एक वैकल्पिक व्यापार प्रणाली की वकालत करता है। लूला ने सुझाव दिया कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जो है वैकल्पिक मुद्राओं में ऋण दे सकता है ताकि डॉलर की निर्भरता कम हो सके। और डॉलर की पर निर्भरता दुनिया की अगर एक बार कम हुई, डॉलर का प्रभुत्व अगर एक बार कम हुआ, तो अमेरिका जैसा कायर देश आपको, मतलब कहीं बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन फिर आपको वो गिनती में कहीं नहीं दिखेगा। ब्राजील की अर्थव्यवस्था डॉलर पर काफी हद तक निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है 2023 तक ब्राजील के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 350 से 400 बिलियन डॉलर
$350 से $400 बिलियन था, जिसमें से अधिकांश यूएस डॉलर या फिर डॉलर आधिकारिक परिसंपत्तियां मतलब बिल्स वगैरह थे। ट्रंप ने ब्राजील और भारत पर सिर्फ दोनों देशों 193 देशों में से सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया, भारत और ब्राजील। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ब्राजील और भारत जैसे देशों पर टैरिफ की धमकी दी थी, और जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम पर 2018 में टैरिफ बढ़ाया गया था, एक शायद 10% और 25% किया गया था। अगर आप 2025 में लागू, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब वाकई में डॉलर का जो प्रभुत्व है वो कम होने वाला है। बाकी कहा गया कि भारत को सलाह दी गई कि यूएस को प्रमुख साझेदार के रूप में ना देखें और ब्रिक्स के साथ गठबंधन करें। जेफरी सेक्स का जो दृष्टिकोण है वो समझने की जरूरत है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सतत विकास के विशेषज्ञ, लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति और आर्थिक नीतियों के आलोचक रहे हैं। 2024 तक सेक्स ने कई साक्षात्कारों और लेखों में कहा कि यूएस की एक ध्रुवीय हेजेमनी, यूनिपोलर हेजेमनी, दिन में भी इस यूनिपोलर हेजेमनी पर पूरा एक डिटेल वीडियो हमने किया था, कमजोर हो रही है और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय गठबंधन वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यूएस की नीतियां जैसे कि प्रतिबंध और आर्थिक दबाव कई देशों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर धकेल रहे हैं। भारत जैसे देशों को ब्रिक्स और अन्य गैर पश्चिमी गठबंधनों के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए। देखिए, अमेरिका क्या चाहता है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड बनकर है। दुनिया की जो ताकत है, जो महाशक्ति है, वो अमेरिका से ही चले। जो कुछ देशों का अमेरिका कहे वो उन देशों को करना पड़े। लेकिन भारत, रशिया और चाइना एक ऐसी यूनिपोलर वर्ल्ड में वो मान्यता नहीं रखते हैं। वो मानते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, जहां मतलब एशिया की बात करें तो एशिया में एक अलग शक्ति हो, पावर की बैलेंसिंग हो। अमेरिका अगर शक्ति है तो सिर्फ अमेरिका ना रहे, उसके सामने एक विकल्प होना चाहिए जो और दुनिया के सामने, कि अगर आपको अमेरिका को नहीं चुनना है तो आप किसी दूसरे को चुन सकते हैं। नीतियों को अनिश्चित और आवेगपूर्ण कहा। उन्होंने 2020 और उसके बाद के साक्षात्कारों में ट्रंप की व्यापार नीतियों चीन और बाकी देशों के साथ जो है उसकी आलोचना की थी कि ये नीतियां दीर्घकालिक रणनीति के बजाय अल्पकालिक राजनीति लाभ के लिए बनाई गई है। क्योंकि यह भी बात सही है, क्योंकि ट्रंप जो है वो तो एक व्यापारी हैं, हालांकि इतने बड़े भी व्यापारी नहीं है कि भारत जैसे अंबानी पर बयान दिलवाया मुनीर को वहां पर बैठाकर, लेकिन बहुत बड़े व्यापारी हैं। वो व्यापार की दृष्टि से सोचते हैं, राजनीति की दृष्टि से नहीं सोचते हैं। सेक्स ने भारत को सलाह दी कि वो अपनी आर्थिक और भू राजनीतिक रणनीति को विविधता दे। जिस तरीके से कहा कि हमारे हरदीप पुरी ने कहा, हमारे मंत्री ने, कि हम 40 देशों पर अब तेल खरीदते हैं, जिसपे जो पहले लगभग 27 देशों से खरीदते थे, अब हमने अलग अलग देशों से 40 देशों उस लिस्ट में आ गए हैं। खासकर ब्रिक्स और संघाई सहयोग जो एससीओ में जैसे मंचों के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि भारत को रूस, चीन और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि यूएस पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके। दुनिया में जितने भी विश्लेषक हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं जो अमेरिका को समझते हैं, उनका यही कहना है कि अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना है। अगर जेरार्ड सेलेंटे की बात करें, इन्होंने कहा कि बार बार चेतावनी दी कि यूएस डॉलर की वैश्विक हेजेमनी खतरे में है। अपने पॉडकास्ट और लेखों में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों का उदय और यूएस की आर्थिक नीतियां जैसे उच्च ऋण, महंगाई, प्रतिबंध डॉलर को कमजोर कर रही हैं। 2023 में सेलेंटे ने कहा था कि ब्रिक्स देश एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वो एक वैकल्पिक मुद्रा भुगतान प्रणाली विकसित करते हैं तो डॉलर का प्रभुत्व खत्म हो सकता है। यूएस की नीतियां जैसे कि रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज करना, जो मैंने अभी आपको बताया था, अन्य देशों को सतर्क कर रही है कि वो अपने भंडार को डॉलर से हटाएं। भारत का भी बहुत बड़ा भंडार, भारत का भी $700 बिलियन का भंडार यूएस डॉलर में, फॉरेन रिजर्व का जो है वो अमेरिकी डॉलर में है। उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा है जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में $3.4 ट्रिलियन थी, जो 2025 तक $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई। यूएस पर निर्भरता कम रही। हालांकि भारत का केवल 2% जीडीपी यूएस के साथ व्यापार से जुड़ा है, जो सही है, लेकिन यह राशि अभी भी अरबों डॉलर में है। देखिए, $4 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है और उसका 2% भी अगर होता है तो वो बहुत मतलब हजारों करोड़ में जाकर बैठता है, तो 2% भी कम नहीं है। हालांकि 0.3 से 0.6% तक का ही सिर्फ भारत पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप का टैरिफ सर्विस सेक्टर पर नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स पर नहीं है, और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर वो नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 25 से 30 बिलियन डॉलर का हमारा सामान ऐसा है जिस पर यह टैक्स लगने वाला है। आवेगपूर्ण रणनीति रहित बताया गया ट्रंप की नीतियों को, इन्होंने कहा। बाकी जो पहला उसमें ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था संरक्षणवाद और अमेरिका फर्स्ट नीति पर आधारित था। उन्होंने कई देशों पर टैरिफ लगाए। 2018 में भारत और ब्राजील में स्टील पर लगाया।
25% और 10%, 25% स्टील पर और 10% एल्यूमिनियम पर इन्होंने टैक्स लगाया था। 2019 में जनरलाइज्ड सिस्टम कंट्रोल प्रेफरेंस से हटा दिया था भारत को, जिसमें भारत को यूएस में कुछ निर्यातों पर छूट मिलती थी, वो छूट भी इन्होंने खत्म करवा दी थी। फॉरेन रिजर्व की जो मैं बात कर रहा था, देखिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $700 बिलियन है और इसकी निर्भरता पूरी तरीके से डॉलर पर है। मार्च 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग $645 बिलियन और 2025 तक ये $700 बिलियन तक पहुंच गया। इसमें से अधिकांश हिस्सा यूएस डॉलर में है और यूएस ट्रेजरी बिल्स में है। रूस के साथ 2022 में जो कुछ हुआ उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो अमेरिका के द्वारा फ्रीज कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन ने जिस तरीके से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो वैसे अगर अब ट्रंप ज्यादा 3-5 कर रहे हैं जिस तरीके से, और भारत हालांकि जवाब दे रहा है, तो ऐसे में खतरा बढ़ जाता है कि भारत के जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो यूएस डॉलर में है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो कहीं होल्ड ना कर दे, उसके ऊपर भी कहीं बैन अमेरिका ना लगा दे। डी डॉलराइजेशन का प्रयास जरूर किया गया था, ब्रिक्स में निर्भरता कम करने के कदम उठाए थे। रूस के साथ रुपये में तेल व्यापार, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ 2023 में रुपये और दिरहम में व्यापार समझौता। ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना, भारत लगातार इसकी कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि जो डॉलर का व्यापार दुनिया में लगभग मुद्राओं में 80% हुआ करता था, वो आज 58 से 60% रह गया है। ट्रंप ने 2020 में से एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे स्ट्रांग डॉलर पसंद है, लेकिन जब डॉलर कमजोर होता है तो हम बहुत पैसा कमाते हैं। उनका मानना है कि कमजोर डॉलर यूएस के निर्यात को सस्ता बनाता है, जिसमें निर्यात बढ़ता है। मतलब अगर डॉलर कमजोर होगा तो निवेश अमेरिका में लोग ज्यादा करेंगे, अमेरिका का सामान ज्यादा खरीदेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर अमेरिका में पहुंचेगा। एक कमजोर डॉलर से यूएस के निर्यात सस्ते हो सकते हैं, लेकिन ये विदेशी निवेश और वैश्विक विश्वास को कम करता है। साथ ही ये आयात को महंगा बनाता है, जिससे यूएस में मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ सकती है। तो ये खुद ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं, अगर अब वो तो पैसे वाले आदमी है, पैसा कमाना जानते हैं, डॉलर को कमजोर शायद वो हो सकता है कि डॉलर को कमजोर करना उनकी एक खुद की नीति भी हो। बाकी भारत को ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि अपना स्टैंड अपनाना चाहिए और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए एक नई दिशा में काम करना चाहिए। भारत सरकार ने बार बार कहा कि डॉलर के डाउनफॉल वो नहीं चाहती, क्योंकि भारत सरकार अगर डॉलर का डाउनफॉल होगा तो भारत का इसमें नुकसान ज्यादा होगा। भारत हालांकि साथी है, क्वाड में साथी है और रक्षा समझौते में भी साथी है। भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा हथियार खरीदता था, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की जो ये बदलने वाली नीति है, गिरगिट का जिस तरीके से वो प्रभाव रखता है अमेरिका, यही कारण रहा कि हम फ्रांस की तरफ ज्यादा बढ़े। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्थाओं को भारत को ही बढ़ावा देना होगा, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना होगा। एक वैकल्पिक मुद्रा का भुगतान प्रणाली भारत और यूएस में आर्थिक दबाव को बचा सकता है। ध्यान से समझिए, एक वैकल्पिक मुद्रा या भुगतान प्रणाली भारत को यूएस के आर्थिक दबाव से बचा सकती है, क्योंकि आज अमेरिका जो कर रहा है वो कल नहीं करेगा वैसा, ऐसी उम्मीद कम ही की जा सकती है। अगला कोई राष्ट्रपति आएगा, हो सकता है वो भी इसी तरीके की नीति पर काम करें। बाकी ब्रिक्स के साथ मिलकर एक नई प्रणाली विकसित करने से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। रूस जैसे देशों के अनुभव से सतर्कता जरूरी है। चुनौतियां भी हैं, मुद्रा बनाना आसान नहीं है, इसके लिए ब्रिक्स देशों में आपसी सहमति होगी, मजबूत आर्थिक ढांचा और वैश्विक स्वीकार्यता होगी। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी डॉलर पर निर्भर है, खासकर तेल आयात और विदेशी निवेश के लिए। यूएस के साथ रणनीतिक संबंध तोड़ना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासकर रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। देखिए, दोनों देश वाकई में $131 बिलियन का व्यापार आपस में रखते हैं, तो निर्भर भी हैं। एकदम से नई करेंसी नहीं आ सकती, लेकिन हां प्रयोग किया जा सकता है। जिस तरीके से ब्रिक्स के देश एनडीबी बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक रखते हैं, वो एक प्रयोग कर सकते हैं, एक करेंसी लेकर आए, उसमें जो ब्रिक्स के जो स्थायी मेंबर हैं वो ही लोग सिर्फ व्यापार करके देखें कि क्या होता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है। क्योंकि राजनीति जिस तरीके से ट्रंप की नीति है, राजनीति चल रहा है अमेरिका, उस तरीके से वाकई में वक्त आ गया है कि डॉलर का जो प्रभुत्व है उसे कम करना होगा। और डॉलर जिस तरीके से सिर्फ डॉलर में ही व्यापार होता है, कोई और मुद्रा भी वाकई में लेकर आनी पड़ेगी अगर अमेरिका के दबाव वाली राजनीति से बचना है। बाकी जिस तरीके से कहा गया कि डॉलर इज अबाउट टू डेथ, उस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।